नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। हमारे साथ है हमारे सहयोगी रंजीत झा। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बिहारियों को निशाने पर लिया जा रहा है। जी हां, जम्मू कश्मीर से जो खबरें आई, किस प्रकार से 10 से 12 दिन के भीतर 2 व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आपको बताएं कि एक भागलपुर के रहने वाले थे और दूसरे बांका के रहने वाले थे। तमाम रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, उसमें कुछ जानकारियां आपको हमारे सहयोगी साझा करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रंजीत झा। धन्यवाद रिया। और खबर जो आई है वाकई विचलित करने वाली है, क्योंकि बिहारियों को अब जम्मू कश्मीर में टारगेट किया जा रहा है। और सिर्फ बिहारी कहाँ कहाँ टारगेट होते रहेंगे। मुंबई में टारगेट होंगे, दिल्ली में टारगेट होंगे, असम में टारगेट होंगे, कहाँ कहाँ टारगेट होंगे। अब कश्मीर में भी आतंकियों के गढ़ में जो बिहारी वहाँ के लोगों की सेवा कर रहे थे, जिनको मारा गया है, वो कौन थे? कोई गोलगप्पा बेचता था तो कोई चाट बेचता था। ऐसे लोगों को आतंकी गोली मार रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आतंकियों के निशाने पर ये बिहारी क्यों? आखिर आर्टिकल 370 जब से हटाया गया तो अमन और चैन की बात कही गई कि जम्मू कश्मीर में अमन और चैन बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, आतंकवादियों की गतिविधियां वो कम हो जाएंगी। लेकिन जो रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ के डीआईजी भी बता रहे हैं कि आतंकी गतिविधि बढ़ गई है। खास करके अफ़गानिस्तान पर जो तालिबान का कब्जा हुआ है, तो अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए वहाँ के आतंकवादी और PAFF जो है, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, ये एक संगठन है जिसको जैसे मोहम्मद का छठा विंग कहा जाता है। ये सारे संगठन बहुत तेज़ी से अपने पैर जम्मू कश्मीर में फैला रहे हैं। अब इसमें गौर कीजिए कि जब डीआईजी कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई भी आतंकवादी अगर घुसेगा हमारे एरिया में, इलाके में, इतने लंबे समय तक टिक नहीं सकता है, अन्यथा उसके साथ जो है उसकी टीम जो है वो कम से कम यहाँ के लोग ना मिले हुए हों। मतलब है कि वो नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। जो मुस्लिम का इलाका है, चाहे गैर मुस्लिम लोग हैं, उन सब के बीच में ये लोग घूम रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि ये लोग पैसे दे करके वहाँ पे आतंकियों को तैयार कर रहे हैं। यही लोग अभी रह रह करके लगातार सेना पे हमला कर रहे हैं। अब इतना हमला बढ़ा है कि जो मेरे पास डेट्स आ रहे हैं, 7 जुलाई से पूरा खेल देखिए। 7 जुलाई, 6 अगस्त, 19 अगस्त, 13 सितंबर, 11 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, ऐसा जो है जितने जो मैंने डेट्स बताया है, इन सारे डेट्स में इन लोगों ने हमला किया है। और इसमें कई सेना के जवान शहीद हुए हैं, कई लोगों के मारे जाने की खबर आई। हालांकि सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है, वो आतंकवादियों को चुन चुन कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की खबर ये है कि बिहारी क्यों टारगेट हो रहे हैं। अब इसमें एक पहलू जोड़िए, 1990 का मामला जोड़िए। 1990 में भी किस तरह से कश्मीरी पंडित के साथ जो हालात उत्पन्न हुए, मजबूर कर दिया आतंकियों ने कि आप कश्मीर छोड़ दीजिए। वो लोग आज भी शरणार्थी बन करके रह रहे हैं। उम्मीदें दी गई आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद कि ये लोग जब वहाँ जाएंगे, वापसी करवाएंगे, सबको घर बसाएंगे, सबका घर द्वार वापस हो जाएगा। लोग अब बाहर से जो दूसरे राज्य के लोग हैं वो ज़मीन खरीद सकेंगे, वहाँ के लड़कियों से शादी कर सकेंगे। ऐसे सपने दिखाए गए और कई सारे ट्वीट्स, जोक जो भी है, लोग वायरल करने लगे थे। लेकिन जो बिहारी 7 साल से 8 साल से वहाँ रह करके चाट गोलगप्पे बेच करके अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, आखिर सरकार उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दे पाई? क्या कारण हो सकते हैं? क्या एक बार फिर से गैर मुस्लिम का वहाँ मर्डर किया जा रहा है? क्या कश्मीर से उन्हें भगाने की कोशिश हो रही है, जैसे सिख और हिंदुओं को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है कि आप उन्हें फिर से वहाँ से ख़त्म कीजिए? वो लोग क्यों वहाँ जा करके वापस इतनी हिम्मत से बिजनेस कर रहे हैं? कैसे करने देंगे? कोई बिहारी, और वैसे भी बिहारी को अगर गलत दृष्टि से देखने की परंपरा महाराष्ट्र में, असम में, दिल्ली में ये की जाती है। इस प्रकार से महाराष्ट्र में तो इवन जो नेता लोग हैं वो किस प्रकार का बयान देते थे, आपको याद होगा कि ठाकरे के द्वारा किस तरीके से बयान दिया गया था बिहारियों के लिए। तो वो तो साफ तौर से हेट तो दिखता है पहले से। यही हेट जो है, अब ये बिहारी अगर कश्मीर में जाकर के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं तो आप उनको गोली मार रहे हैं, क्या कारण है?
इतने दिन से तो शांति थी, अचानक से ये क्यों? और अगर कहना है कि मुठभेड़ हुआ, जो भी हुआ, तो उस दौरान जो मतलब मारे गए वो ऐसे क्यों है कि पिछली बार भी एक व्यक्ति जो भागलपुर के मारे गए थे 5 अक्टूबर को, और अब फिर जो घटना हुई है उसमें भी बिहारी ही है। ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? और एक जो है वो यूपी के रहने वाले हैं। अब इसमें देखिए, सियासी रंग आप अगर जोड़ना चाहे तो सियासत भी बहुत गहरी दिखाई पड़ेगी। एक तो दलित को टारगेट किया जा रहा है, वीरेंद्र पासवान है, और अरुण कुमार शाह मैं कहता हूँ, अरविंद कुमार शाह नाम है उनका, अरविंद कुमार जो बांका के मरे हैं, उनके बारे में जानकारी मिली बिंद है। तो ऐसे में इन लोगों पे टारगेट करना एक पॉलिटिक्स की ओर इशारा करता है कि यूपी में चुनाव है तो दिखाने के लिए कि वहाँ पे कश्मीर में आतंकवादियों ने इन्हें निशाना बनाया है। तो ये एक अलग तरीके की जो राजनीति शुरू होगी। हालांकि मैं इसको अभी साइड रखना चाहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जम्मू कश्मीर में जिस सुरक्षा का हवाला दिया गया वो सुरक्षा कहाँ चली गई? सरकार क्या कर रही है? यहाँ पे उमर अब्दुल्ला हो, जो महबूबा मुफ्ती हैं, हर कोई कमेंट, ट्वीट, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये हमला, ये गतिविधि कैसे बढ़ गई? कैसे PAFF के लोग वहाँ अंदर घुस करके इस पूरे जो है साजिश को अंजाम दे रहे हैं, लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, गैर मुस्लिम को मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो मुझे ये लगता है कि गैर मुस्लिम मतलब हिंदू और सिख को वहाँ से भगाना। दूसरी बात ये है कि जो DIG की बातों पर यकीन करें, DIG कह रहे हैं कि इनका बड़ा नेटवर्क अंदर खड़ा हो रहा है और उस नेटवर्क को पहचान करके खत्म करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में ये संपर्क करने की कोशिश करते होंगे कि तुम गोलगप्पा बेचते हो, फुचका बेचते हो, तो तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आओ, हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करो। ये इस तरह का काम करने को कहते होंगे। लेकिन बिहारी का दिल जो है बहुत मजबूत होता है, वो अपने देश और अपने वतन की मिट्टी के साथ कभी गलत नहीं होने देगा। तो यह बिहारी जब मना किया होगा तो यह भी हो सकता है कि आतंकियों ने इसे ठोक दिया होगा, या उनके राज जान गए होंगे। वह कहता होगा कि मैं प्रशासन को यह खबर करूंगा कि आप लोग रिपोर्ट्स के साथ दोनों ही गोलगप्पे वाले थे। हाँ, गोलगप्पे वाले थे। तो ऐसे में जो मुखबिरी करने के लिए जो चुना जाता है लोगों को, ऐसे लोगों को चुनने की कोशिश की जाती है। लेकिन हाँ, क्योंकि बिहारी का जमीर इतना कमजोर नहीं है कि बिक जाए, तो उनका जमीर जो है उनका साथ देता है, और ये लोग अपने राह के रोड़े को हटाने के लिए ऐसे कदम उठा सकते हैं। तो ये दो पहलू बेहद इंपॉर्टेंट है, और देखना होगा कि बिहार के लोगों को टारगेट किस बिना पे कर रहे हैं आप। बिहारी से नफरत कश्मीर तक, आखिर वो तो क्या कर रहे हैं? गोलगप्पा बेच रहे हैं तो आपको खिला ही तो रहे हैं। ये खेल बहुत पुराना है सर, कि हेट वाली जो बात है ये बहुत पुराना है, क्योंकि ये शुरू से ही बनाया गया है। आप पहले भी देख लीजिए, कहीं अगर बिहार से बाहर लोग पढ़ने भी जाते हैं तो उनके साथ क्या कुछ होता है। और ऐसा है नहीं कि अब नहीं होता, अभी भी होता है, अलग तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया जाता है, और ये चीज़ बरकरार है। आप देखेंगे कि बिहारियों के साथ जो हो रहा है वो तो विभत्स तो है ही। जम्मू कश्मीर में जो मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ कि सिख और हिंदुओं को वहाँ से जो है भगाने की कोशिश, डराने की कोशिश, उन्हें मार देने की कोशिश जो चल रही है, उसमें हाल ही में 5 अक्टूबर को तो आपने वीरेंद्र पासवान का नाम बताया, 7 अक्टूबर को 2 गैर मुस्लिम टीचर की भी हत्या हुई थी वहाँ पे। तो ऐसे में यह टारगेट किस ओर जा रहा है? आखिर अमित शाह इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, आखिर इन चीज़ों से आप पार क्यों नहीं पा रहे हैं? आपने तो ऐसे कहा था कि जम्मू कश्मीर को जब स्टेट की जगह केंद्र शासित बना रहे हैं तो केंद्र का दर्जा, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है, इसको ठीक करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? इतनी गतिविधियाँ कैसे बढ़ गई हैं? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? और बिहारी पे स्पेशल निशाना क्यों है? कब तक पिसते रहेंगे? बड़ा सवाल यही है कि हम लोग पिसते कब तक रहेंगे? जो भी रिपोर्ट्स हमारे पास आते हैं उस रिपोर्ट्स में मतलब अजीब सी कहानी हमें दिखाई पड़ती है। 1990 का जब वो आप कोई सीरीज देखेंगे उस वक्त का जो जम्मू कश्मीर पे बनता है, उस फाइल्स को उल्टा करके आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। खैर तो वो लोग चित्रण करते हैं, लेकिन हकीकत और भी भयावह हो सकती होगी वहाँ पे। जिस तरह से आतंकवादी घुस करके लोगों को मार रहे थे, रेप कर रहे थे, भगा रहे थे, लोग अपने ही जड़ जमीन को छोड़ करके सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिर किसी के ज़िंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ होता रहेगा। हम इतने बड़े सैनिक फोर्स के लिए जाने जाते हैं, दुनिया में हमारा सैनिक फोर्स का एक अहम स्थान रखता है, तो वो सैन्य शक्तियाँ क्या इन आतंकियों से निपटने में इतनी कमज़ोर है
कि जम्मू कश्मीर जैसे उस राज्य में जो अब राज्य नहीं रहा, जिसको अमित शाह ने इस भरोसे पर वहाँ से सारे नियम कानून को ख़त्म किया कि यहाँ पे और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, जो जम्मू सेफ था, उस जम्मू में आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। जो मैंने डेट्स बताए आपको, जो जम्मू का एरिया है उसमें इन सारे डेट्स में आतंकवादियों ने हमले किए, जिसमें कई सेना के जवान मारे गए, कई लोगों की कई लोगों के हाँ। तो ये आप देखिए, इतने सारे लोगों का लगातार मरना और बिहारियों का खास करके मरना, ये दिल को चुभता है। सरकार अगर इस पर एक्शन नहीं लेगी, संज्ञान नहीं लेगी, ये सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन आपके इनपुट्स इतने कमज़ोर कैसे हैं कि आपके जवान बराबर शहीद हो जा रहे हैं? लगातार शहीद होने की खबरें आ रही हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पर आप ये नहीं सुन रहे होंगे कि 2 जवान, 4 जवान, 5 जवान शहीद हो रहे हैं। अब तक तो हमारे बिहार के लाल शहीद होकर के लौटते थे बिहार तिरंगे में लिपटे हुए। अब एक आम नागरिक मारा जा रहा है, सरकार उसको 2 लाख रुपए, 11 लाख रुपए देने का ऐलान कर रही है। क्या ये उचित है? आप पैसे देकर के किसी परिवार की जिंदगी लौटा सकते हैं क्या? जो लाल छिन गया उसको आप लौटा सकते हैं क्या? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जो हमें इस बात के लिए बहुत ही क्या कि अंदर से क्रोध मचता है कि इतनी बड़ी सैन्य शक्तियां आपके पास, इतने बड़े इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बावजूद इसके आप आम नागरिकों को मरने के लिए वहां पे छोड़ दे रहे हैं। सेना के जवान रोज मर रहे हैं, वो भी तो किसी के बेटे हैं। कब तक मुंगेर का लाल, जहानाबाद का लाल, भोजपुर का लाल कब तक गंगा में लिपट कर आता रहेगा? आखिर इसको कंट्रोल कौन करेगा? कब तक बिहार ये झेलेगा? और सबसे बड़ी बात है कि आम लोग इसमें समेटे जा रहे हैं। आखिर ये आतंकवादी गतिविधियां जो रिपोर्ट्स कहती हैं, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री हुई, उसके बाद ये सारे आतंकी संगठन जो है इंडिया की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ पे एंट्री मार करके वहाँ पे अलग अलग जगहों पे घुसपैठ कर रहे हैं, अपने संख्या बल को बढ़ाने के लिए वहाँ पर पाकिस्तान सपोर्टेड लोगों को जोड़ रहे हैं, उन्हें पैसा दे रहे हैं, उन्हें जो हथियार मुहैया करा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप जाकर के यहाँ पे ये घटना करो, ये कांड करो। इसमें ऐसे में चुनते चुनते वो बिहारी तक भी पहुंचने की कोशिश करते होंगे। बिहारी मना कर रहा है, उसको ठोक दिया जा रहा है, गोली मार दिया जा रहा है। तो ऐसे इन सारे चीज़ों से निपटने के लिए सरकार के पास क्या तैयारी है? क्या हमेशा कड़ी निंदा करते रहेंगे, कड़ी निंदा करते रहेंगे, इससे देश चलेगा क्या? जम्मू कश्मीर इससे सुधर जाएगा? इसको लेकर के तो कोई बोलने वाला है नहीं। आखिर बिहारियों की जान इतनी सस्ती क्यों है रिया? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप महाराष्ट्र में कई बिहारियों की जान चली गई और अनेक राज्यों में यह खबर आ रही है। झारखंड से जो बिहार से ही पैदा हुआ, वहां के सीएम कह रहे हैं कि आप मगही, भोजपुरी, अवधी बोलने वाले झारखंड में जो है यहाँ पे बिहारीकरण होने नहीं देंगे हम झारखंड का। आखिर बिहारियों से किस बात की नफरत? क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, मेहनत करते हैं, कहीं जाकर कह रहे भाई धोबी का काम करेंगे, चाय बेचेंगे, लेकिन ईमानदारी का करते हैं। कोई गोली चलाने तो नहीं जा रहा है ना, किसी बेगुनाह को मारने तो नहीं जा रहा है। लेकिन जो आतंकी बेगुनाहों को गोली मार रहा है, उस पर आप कितनी कार्रवाई कर पा रहे हैं? आप अपने इतने जवान खो देते हैं, इतने लोग शहीद हो जाते हैं, तब आप ताली पीटते हैं कि हमने 3 आतंकी मार गिराए। आखिर क्यों? इन चीजों से निपटने के लिए सरकार अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी तो कब तक हम बिहारियों को खोते रहेंगे? क्या यही कारण है एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में गैर मुस्लिम यानी हिंदू और सिखों को भगाने की कोशिश हो रही है 1990 के तर्ज पे, जैसे कश्मीरी पंडितों का हाल किया गया? या फिर बिहारियों को इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि वो छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पेट भरते हैं, उन्हें आतंकी अपने कॉन्टैक्ट में लाने की कोशिश करते हैं, बात नहीं मानने पर उन्हें गोली से भून दिया जाता है, उनको निशाना बनाया जा रहा है? आखिर बिहारी कब तक पिसते रहेंगे? 22 दिनों के भीतर 2 बिहारी, क्या हम और लाशें देखने के लिए तैयार हैं क्या? सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना तो पड़ेगा कि आखिर ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है और बिहारी इस टारगेट पर क्यों हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस चीज़ के लिए आप पूरी तरह से फ्री हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। शुक्रिया।